वेलकम टू केजीएन क्लासेज। प्यारे दोस्तों, मैं एलवीएस इंटर कॉलेज से पप्पू सर आप सभी का केजीएन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम बहुपद यानी पॉलिनॉमियल्स है। बहुपद का 2.2 का हम लोग पहले के चौथे क्वेश्चन तक देख लिए थे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर पहले के 5वें में 2 ही पद है, 3 पद नहीं है, सर उसको ही बता दीजिए। तो आज हम लोग पहले का 5वां देखेंगे, आगे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। पहले का 5वां दिया है t² - 15। देखिए, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। अगर कोई नंबर दिया है, फ्री नंबर है, करड़ी से बाहर है, अगर करड़ी के अंदर हम रखते हैं तो स्क्वायर लगता है। सूत्र के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सूत्र होता है a² - b²। पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। इस सूत्र को वर्गांतर सूत्र भी बोलते हैं दोस्तों। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, t² - √15 का स्क्वायर। यहाँ देखिए a है और b है, तो पहले ब्रैकेट में a + b, यानी कि a और b को जोड़ दे रहा है। वैसे हम यहाँ इन दोनों को लिखेंगे और जोड़ देंगे, t + √15। आगे चलते a - b, यानी a और b लिखा गया लेकिन माइनस के साथ, यानी यही दोनों हम यहाँ पे लिखा गया है लेकिन माइनस के साथ। तो इसे हम भी इन्हीं दोनों को लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, t - √15। देखिए, शून्यक निकालना, तो लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए सूत्र, शून्यक निकालने के लिए शर्त या प्रतिबंध होता है आपका, जो बहुपद दिया रहेगा उसी के इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसी का हम अभी गुणनखंड किए हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, तो आया है t + √15 और t - √15 इक्वल टू 0। अब देखिए, बारी बारी से हम 0 लेकर के चलेंगे, तो हो जाएगा t + √15 इक्वल टू 0। 15 को उस साइड करेंगे तो जब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, √15। देखिए, t का पहला मान निकला। अब इसको लेके चलेंगे, t - √15 इक्वल टू 0। 15 उधर करेंगे तो t इक्वल टू √15 होगा, लेकिन प्लस में होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा t का मान निकल चुका। अब हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं। पहला शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा है, पहला शून्यक अल्फा, तो अल्फा का मान माइनस करड़ी में 15। दूसरा शून्यक बीटा, इसका मान करड़ी में 15 प्लस में होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो होगा आपका अल्फा + बीटा। अल्फा का मान रखेंगे माइनस करड़ी में 15 और बीटा का मान रखेंगे करड़ी में 15। देखिए, करड़ी में 15 ये भी है, करड़ी में 15 भी है, लेकिन ये प्लस में माइनस में, तो एक प्लस और माइनस होने की वजह से इससे एक कट जाएगा, आएगा 0। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा × बीटा होगा। अल्फा का मान माइनस करड़ी में 15 और बीटा का भी मान करड़ी में 15 लेकिन पॉजिटिव है। जब करड़ी में 15 गुणा किया जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा -1 करड़ी में 15 × 15, क्योंकि दोनों करड़ी में है, जब गुणा करेंगे तो एक करड़ी के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ बिंदु दिख रहा है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो अपने पास से 2 मानते और अंदर का जोड़ा भी 2 ही का बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, एक जोड़ा बना, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा इन माइनस करड़ी में
कर्डिश बाहर निकल गया 15। अब यहाँ तक दोस्तों हो गया, योगफल निकल चुका है और गुणनफल निकल चुका है। अब हमसे कह रहा संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच लिखेंगे बहुपद t² - 15 को at² + bt + c से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए पर t² से t² तुलना करके हटा देंगे, a का मान हो जाएगा आपका 1। यहाँ से t से t, देखिए इसमें t आ रहा लेकिन इसमें t वाला कहीं टर्म है नहीं, तो इसलिए b का मान 0 हो जाएगा। टर्म ही नहीं है तो 0 हो जाएगा b का मान। यहाँ पे c का मान -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। आप थियरी में पढ़े होंगे दोस्तों, होता है -b/a, तो b का मान रखेंगे 0 और a का मान रखेंगे 1। 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो c/a होता है। c का मान रखेंगे -15 और a का मान 1 रखेंगे, और जब भाग देंगे तो -15। अब देखिए पहले हम निकाले शून्यकों का योगफल, जब शून्यक हमारा निकल गया अल्फा बीटा का मान, तो शून्यकों का योगफल निकाले 0 आया। यहाँ भी शून्यकों का योगफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा। यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना है, -15, और यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है, -15। अगर ये दोनों बराबर हो गए तब ये मेरा आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे का पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया इसमें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला दे रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी 6 क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग पहला देखते हैं, 1/4 -1। देखिए यहाँ पर ये योगफल दिया है और ये गुणनफल दिया है। देखिए दोस्तों ये योगफल दिया है, ये गुणनफल। तो यहाँ पर माना बहुपद ax² + bx + c है तथा उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब यानी कि जो हम बहुपद बनाने जा रहे हैं वो हम माना मान लेते हैं कि ax² + bx + c के रूप का होगा, तो उसके 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। तब यहाँ से जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। अब हमको द्विघात बहुपद बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र भी लिख सकते हैं, प्रतिबंध भी लिख सकते हैं और शर्त भी लिख सकते हैं। देखिए हम आपको पहले ही बताए थे थियरी में कि अगर अपान में आ जाएगा अल्फा का मान, बीटा का मान, या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान अगर बटे में आ जाता है, यानी अपान में आ जाता है, p/q के रूप में आ जाता है, तो जो हर का मान होगा वही k का मान होगा। तो यानी कि जब भी ये अपान में आएगा तो k वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला आप पढ़ें क्या, ब्रैकेट के बाहर k रहेगा, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए k का मान यहाँ से हम रख देंगे, नहीं अभी नहीं रखेंगे, अगले स्टेप में रखेंगे। यहाँ पे x², अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया जा चुका है तो रखेंगे 1/4 x और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया -1। अब देखिए दोस्तों, अब k का मान यहाँ से यही वाला 4 यहाँ पे रखेंगे,
इसके नीचे भी रहेगा, ये वाला जो 4 इसे है इसे ही रहेगा, ये के की जगह पे फिर 4 रखेंगे हम, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो बटे में होता है वही के का मान होता है। तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये 4 ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे हम मान लेंगे 1, तो 1 4 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 बनेगा। अब एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है तो 1 का भाग 4 में दिए तो 4 आएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो 4x स्क्वायर, 1 का एक्स का गुणा 1 में करके यहाँ पे लिख देंगे और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब 4 का गुणा 1 में कर देंगे -4, अब ये 4 से 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर -x -4, यही दोस्तों बहुपद है, अभीष्ट बहुपद यही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दे रहा दूसरा क्वेश्चन, करड़ी में 2 1/3। ऐसे ही हिंदी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर हम लिख ही देते हैं, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा उसके मूल या मूल नहीं, शून्यक अल्फा और बीटा है। आप मूल भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल द्विघात समीकरण में आता है और शून्यक बहुपद में आता है, इसीलिए यहाँ मूल नहीं होकर शून्यक होगा। अब तब यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू करड़ी में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/करड़ी में 3। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र। अब देखिए यहाँ भी बटे में आ रहा है, देखिएगा दोस्तों ये 3 है, यानी 1/3 है। देखिए दोस्तों यहाँ भी के वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ भी अपान में है, तो यहाँ पर के वाला सूत्र लगाएंगे तो जाएगा के एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया करड़ी में 2, करड़ी में 2 रखेंगे, ये एक्स होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है तो 1/3 रखेंगे। अब वही काम यहाँ भी फिर से करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी लॉसा जब लेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे 3x स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 करड़ी में 2x प्लस 1। अब देखिए के का मान यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, के का मान 3 रखें, क्योंकि जो नीचे रहता है वही रखेंगे, के का मान 3, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, पूरे के नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 प्लस 1, यही दोस्तों आंसर होगा। चलिए दोस्तों दूसरे का तीसरा देखते हम लोग, फिर वही हिंदी लिखेंगे, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान करड़ी में 5। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने के लिए
सूत्र, इसका सूत्र देखिए यहाँ पर अपान में या बटे में नहीं दिया है, तो सिंपल वाला फार्मूला यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स रखेंगे और ये हो जाएगा √5। अब जब भी किसी नंबर में 0 से गुणा होता है तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आएगा आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस √, माइनस नहीं प्लस में होगा क्योंकि करड़ी में 5 प्लस में है। यही दोस्तों आंसर होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, कमेंट दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आसान है, कर सकते हैं, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।